यदि इनमें से कोई भी दवा आपके हाथ में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। यह वीडियो केवल आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। दवाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से करने पे वह जानलेवा साबित हो सकता है। तो अगर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाबापेंटीन नामक दवा के बारे में। यदि एक बार आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा गाबापेंटीन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कौन सी दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कब खाना है कब नहीं खाना है, ये सब कुछ। तो अगर ऐसी ही जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल चलिए जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। गाबापेंटीन का इस्तेमाल करके आप मिर्गी को कंट्रोल करवा सकते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को सही कर सकते हैं, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया को कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूरोपैथेटिक पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी बीमारियों के बारे में एक एक करके वीडियो बनाया है, उसका लिंक जरूर फॉलो कीजिएगा। वैसे कम शब्द में बोलूं तो मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जिसमें आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा विद्युत तरंगे बनती हैं, जिसकी वजह से लोगों को झटके आते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक ऐसी समस्या है जिसमें कई बीमारियों का एक समूह होता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में ऐसा लगेगा कि मानो चमड़ी के नीचे कोई कीड़ा घूम रहा हो, पैर में ऐंठना, पैर में बिजली दौड़ना, ये सभी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया जो है यह एक वायरस की वजह से होता है और न्यूरोपैथेटिक पेन मतलब आपकी नसों में जो दर्द होती है उसको सही करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या गाबापेंटीन बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको पेन किलर की कैटेगरी में मत रखिए। ये न्यूरोपैथेटिक पेन को सही करता है, सभी तरह के दर्द को सही करने के लिए ये नहीं बना है। सुरक्षा चेतावनी, स्पेशल प्रिकॉशन, कैसे लोगों को बहुत ध्यान देना होगा गाबापेंटीन का इस्तेमाल करते समय। ऐसे लोग जिनका रेस्पिरेटरी फंक्शन सही से काम नहीं करता है, ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना होगा। ऐसे पेशेंट जो मदिरा पान करते हों, भांग खाते हों, कोकेन लेते हों या ओपोइड्स का इस्तेमाल करते हों या बेंजोडाइजिपाइन्स जैसे दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग भी इस दवा को खाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इस दवा को कभी एकाएक से रोका नहीं जाता है। ऐसे लोग जिनके किडनी में कुछ समस्या है वो भी इस दवा को खाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बच्चे और बूढ़ों को भी इस दवा को खिलाने के समय में आपको बहुत ध्यान देना होगा। पेशेंट काउंसलिंग, जब भी कोई डॉक्टर इस दवा को किसी पेशेंट को लिखता है तो उससे यह बात जरूर बताता है कि इस दवा के वजह से आपको चक्कर भी आ सकते हैं। कभी भारी मशीनें जैसे कि बुलडोजर, क्रेन यह ना चलाएं जब इस दवा का प्रयोग कर रहे हों। और यदि इस दवा को खाने के बाद में आपके मन में कुछ विपरीत विचारधाराएं आती हैं, जैसे कि आदमी डिप्रेशन में जा रहा हो, सुसाइड करने की इच्छा हो रही हो या उसके बिहेवियर में यदि चेंज आ रहा हो, तो ऐसे केस में उनको यह सजेस्ट किया जाता है कि वो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मुलाकात करें। किन दवाओं के साथ में गाबापेंटीन को देना उचित नहीं होगा? सबसे पहला है मॉर्फिन। मॉर्फिन जैसी दवाओं के साथ में गाबापेंटीन को यदि आप दे देते हैं तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, जिस वजह से आदमी सांस सही से नहीं ले पाएगा, उसे दिन भर नींद आता रहेगा। और यदि गाबापेंटीन को डाइजीन राइट जैसे एंटासिड के साथ में दे दिया गया तो गाबापेंटीन सही से अपना काम नहीं कर पाएगा। गाबापेंटीन को कभी सिमेटिडीन के साथ में ना खिलाएं, वरना सिमेटिडीन गाबापेंटीन को आपके शरीर से बाहर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको घटा देगा। फलस्वरूप आप दूसरा डोज ले लेंगे और आपको हो सकता है ड्रग टॉक्सिसिटी। कौन कौन से दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस दवा के इस्तेमाल से, अब इसके बारे में बात होने जा रही है। इस दवा को खाने के बाद कुछ लोगों को सुसाइड करने तक का मन करता है, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। बच्चों के केस में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे और किसी भी चीज को लेकर जिद कर सकते हैं। इस दवा के इस्तेमाल से आपके पैंक्रिया में सूजन भी आ सकता है, सांस धीमी पड़ सकती है, चेहरे पे बहुत ज्यादा सूजन आ सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी, मिचली या दस्त भी हो सकता है। इस दवा को लेने के बाद मुंह सूख सकता है, आपके मसूड़ों में सूजन आ सकता है, खाना सही से नहीं पचेगा, कब्जियत भी हो सकती है, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC आपके शरीर में घट सकते हैं, आदमी का वजन बढ़ सकता है, आदमी का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है और खून की नलियां चौड़ी हो सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गाबापेंटीन के प्रेगनेंसी के कैटेगरी के बारे में। क्या इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ या ना? एक्चुअली ये कैटेगरी सी में रखा गया है, जिसका मतलब ये होता है कि यदि बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ गई है किसी महिला को दवा की और उस समय अगर बच्चे के स्वास्थ्य को नेगलेक्ट किया जा सकता है तो इस दवा को लिया जाता है।
इस दवा को खाना खाने के बाद लें या खाना खाने से पहले लें। इस दवा को आप कभी भी ले सकते हैं, चाहे खाना खाने के बाद चाहे खाना खाने के पहले। मगर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने रात में 10 बजे दवा खाया है तो फिर से कल रात 10 बजे ही खाइएगा। 11 बजा दीजिएगा मगर 9 मत बजाइएगा। अगर ऐसी ही वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।